बीज जो इब्लीस मेरी लाइफ के अंदर बोया है, मैं उसे आग देता हूँ, मैं उसे आग देता हूँ, मैं उसे आग देता हूँ। ऐ यीशु नासरी, मैं अपनी रूह को तेरे खेत में बोता हूँ। मेरी नस्लें इसी खेत के अंदर काम करेंगी। ऐ खुदावन, मेरे घराने के अंदर मजदूरों की कमी नहीं होगी। मेरे घराने के अंदर जंगजुओं की कमी नहीं होगी। और मैं बोलता हूँ, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। यीशु के नाम से मेरा अपना खेत होगा जो मेरे नाम से कहलाया जाएगा। मेरा नाम फर्रे की किताब में लिखा जाएगा। आई खुदावन, मैं मुसरे बेटे की तरह नहीं हूं जो माँ और माता को उड़ाएगा और कस को दावत देगा। आई खुदावन, मैं बीमारी को अपने घराने के अंदर वेलकम नहीं कहूंगा। जिस तरह मुसरे बेटा अपने घराने के अंदर बीमारी को लेकर आया, वो कमजोरी को लेकर आया, वो नाकामी को लेकर आया, मगर अपने बाप के घर के अंदर फिर गिड़गिड़ा कर जाता है और कहता है, ऐ खुदावंद, ऐ बाप, अब इस लायक नहीं ठहरा कि तेरे खेत में भी काम करूं। ऐ खुदावंद, मैंने जाना है, मुझे खेत का मालिक फिर से बना दे। उसके बाप ने उस पर तरस खाया और उसको फिर से खेत में खड़ा किया और खेत का मालिक बनाया। लेकिन मैं तो यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। मैं बोलूंगा, खेत मेरे नाम पर चलता है, यीशु के नाम पर चलता है, क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मैं ईमान रखता हूं। सामरी औरत ने यीशु को कबूल किया और ईमान की दौड़ में आगे बढ़ती चली गई और ईमान की कुव्वत में खिदमत करने लगी। आज मैं भी सामरी औरत की तरह अपने आप को खड़ा करता हूं। मैं बोलता हूं, मैं बोऊंगा और 1000 गुना काटूंगा। मैं 100 गुना बोऊंगा और 10,000 जमा करूंगा। ऐ खुदावन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शरीर मेरे खेतों के अंदर मरते जाएंगे और मेरे लोग बढ़ते जाएंगे। ऐ खुदावन, मैं अपने खेत के अंदर अपने लोगों को मसा दूंगा, ब्लेस करूंगा, नॉइंट करूंगा। मेरे खाने के अंदर कोई भी शख्स कमजोर नहीं रहेगा, कोई भी शख्स आवारा नहीं होगा, कोई भी शख्स कामचोर नहीं होगा। ऐ खुदावन, जोर लगाएं जरा। ये लफ्ज बहुत ब्लेस है, मगर आप इस ब्लेसिंग को थोड़ा सा कम रिसीव कर रहे हैं। जोर लगाएं। मेरा काम है आपको लफ्ज देते जाना, देते जाना, देते जाना। आपका काम है अपने खजाने में बीज बोते जाना, बोते जाना, बोते जाना, बोते जाना। अगर आप अपना हाथ को छट्टे को अगर जोर से नहीं ना मारेंगे तो याद रखेगा आपका बीज दूर दूर तक काम नहीं करेगा। अपने हाथ को आपका छट्टा आपकी आवाज है। आपका छट्टा बाइबल में क्या लिखा? तू छट्टा लगा खेत में के बीज में एक एक बीज बो। छट्टा लगा, क्या लगा? कितने लोग छट्टा लगाना चाहते हैं? छट्टा लगाने के लिए आवाज कड़कड़ी होनी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए, काम में दम होना चाहिए। खेत आपके नाम है और आप बीज कैसा लगा रहे हो? जोरदार लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज मेरा छट्टा है, मेरी आवाज मेरा छट्टा है, मेरी आवाज मेरी पहचान है, मेरी आवाज के अंदर दम है।
बच्चों को जन्म दूंगा। उस खेत के अंदर यीशु ने मुझे खड़ा किया है। उसने मुझे कहा है, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुम्हें अख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल डाल। अपने यीशु के नाम से मैं खड़ा किया गया हूं, और यीशु के नाम से मेरे खेत ब्लेस होंगे। हर वक्त कड़वा बीज अपनी जो रात के पैरों के अंदर आता है, मैं उसे बीज को फेंकने नहीं दूंगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, देख तेरा महाफिज उगेगा ना सोएगा। मेरा महाफिज जागता है, मैं खुद जागता हूं, मैं खुद जागता हूं, मैं खुद मस्से में होकर जागता हूं। मैं खुद मस्से में होकर कलाम को बोऊंगा, कलाम को अपने खेत में बोऊंगा। मैं यीशु के लहू को खेत में बोऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं हर उस मजदूर को होश के पास लेकर आऊंगा, और जो कमजोर होगा वो होश से शिफा को रिसीव करेगा, वो होश से शिफा को रिसीव करेगा। और उस होश के अंदर यीशु का लहू है, उस होश के अंदर पाक रूह कुदूस है। मैं ईमान रखता हूं, मेरे खेत के अंदर कमजोरी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी। कोई भी शख्स जो खेत के अंदर मजदूर है, उसका हार्ट कमजोर नहीं होगा, उसका सर दर्द नहीं होगा, उसकी टांगें नहीं फूलेंगी, उसके पेट के अंदर दर्द नहीं होगा, उसकी अंतड़ियां काम करेंगी। और जो कोई वो खेत में बोएगा, उसी खेत में खाएगा, और उसकी अंतड़ियां कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी। ऐ खुदावंद, मेरे इस खेत के अंदर हर मजदूर की आंखें आपके शोला की तरह काम करेगी। ऐ खुदावंद, मैंने ढूंढा है खेत के मालिक को, और खेत का मालिक यीशु नासरी है। ऐ खुदावंद, खेत के मालिक को मैंने ढूंढा है, मगर मेरे जो कितने पुराने लोग थे, उन्होंने यीशु के लहू को अपने खेत पर मांगा है, और कहा है, ऐ यहोवा खुदा, तेरे बेटे यीशु का खून हमारे खेत के अंदर चाहिए, ताकि दुश्मन हमारे खेत के अंदर कभी घुसने ना पाए। ऐ खुदावंद, मैं जान गया हूं, मैं वो खोया हुआ बेटा था जो मिल गया है, आज वो खेत का मालिक बन गया है। मैं हूं वो खोया हुआ बेटा जो हजारों के अंदर खड़ा हो गया है। आई खुदावंद, मैं वो खोई हुई भेड़ थी जो फिर से मिली है यीशु को, और यीशु ने मुझे अपने नाम से खड़ा किया है। यीशु ने मुझे अपनी पहचान दी है। उसने मुझसे कहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मेरा नाम पहचाना है, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अपनी पहचान दूंगा, अपना कलाम तेरे हृदय के अंदर बोऊंगा। आज यीशु के नाम से ये कलाम जो मेरे हाथों के अंदर है, उसने मेरे हार्ट के अंदर, उसने मेरे दिल के अंदर मुझे मुकर्रर किया है। कलाम के अंदर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी मां के बदन के अंदर तुझे ब्लेस किया है। मैं इसी ईमान के साथ इसी खेत में काम कर रहा हूं। मैं अपनी मां के बदन के अंदर और आसमान की बादशाह के अंदर मेरा एक खासो नाम है। मेरा उस पत्थर के ऊपर नाम लिखा गया है जो सफेद पत्थर है। मुझे एक पोशाक दी गई है
मुझे एक टाइटल दिया गया है और मैं बोलूंगा मेरे खेत के लोग मसाशुदा हैं, मेरे खेत के लोग रूहानी हैं। ऐ खुदावंद, मेरे खेत के अंदर जितने लोग हैं वो गुलाम नहीं है, वो गुलाम नहीं है। यीशु ने कहा है आज के बाद मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें यहोवा के फर्जंद बोलता हूं। ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खेत के अंदर पाखरू की आग चाहिए, पाखरू की आग चाहिए, मसा चाहिए। ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी को ब्लेस कर, मेरे खेत को ब्लेस कर, मेरे पाँव को ब्लेस कर। मेरे पाँव रात के वक्त भी मुबारक हो, दिन के वक्त भी मुबारक हो। मैं रात को भी खेत में जाऊंगा, मैं मसबे पर जाऊंगा, मेरे मसबे पे मेरे पाँव ब्लेस होंगे, मेरे मसबे पर मेरे हाथ ब्लेस होंगे। ऐ खुदावंद, मेरे मसबे के ऊपर मेरी आवाज आग के शोला की तरह काम करेगी। हाँ, वो शैतानी कुव्वत जो मेरे मसबे के खिलाफ है, जो मेरे खेत के खिलाफ है, जो मेरी ब्लेसिंग के खिलाफ है, जो मेरी मनादी के खिलाफ है, जो मेरे कलाम के खिलाफ है, मरेगी, मरेगी। हर बीमारी मरेगी, हर कमजोरी जाएगी। आज यीशु के नाम से मेरा बदन मेरा खेत है। मैं ईमान से बोलता हूं, मेरा बदन मेरा खेत है। मैं अपने इस खेत के अंदर जो कुछ बोऊंगा वो 1000 साल बादशाह के अंदर नजर आएगा, वो 1000 साल बादशाह के अंदर नजर आएगा। मैं अपना माल 1000 साल बादशाह के अंदर जमा करता हूं। ना वहां पर कीड़ा है, ना वहां पर जंग है, ना वहां पर मौत है, ना वहां पर घाटा है, ना वहां पर चोर है, ना वहां पर चक्का है। मैं अपना माल अपने बदन के जरिए से 1000 साल बादशाह के अंदर बोऊंगा और वहां पर देखूंगा। मैं बोलता हूं, मैं वो खोया हुआ बेटा था जो यीशु ने ढूंढ लिया है। मैं वो खास हूं जैसे मरियम खास थी, अलिशबा खास थी, लाजर खास था। आज मैं बोलता हूं 12 शागिर्द खास थे, मैं उनमें से भी एक खास हूं, मैं उनमें भी एक खास हूं। मैं खास हूं जो 1000 साल बादशाह के अंदर खड़ा होकर बोलेगा, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे लोगों को तेरे नाम की भाषा दी है। देख, तेरे लोग आए हैं, टोलियों की सूरत में आए हैं। ऐ खुदावंद, मेरा खेत लहलहा रहा है। मेरे खेत के अंदर मैंने एक बीज बोया था, वो मेरा बदन है। मैंने लाखों इस खेत के अंदर देखे हैं। यीशु के नाम से ब्लेस मैं किया गया हूँ, मेरे खेत के लोग किए गए हैं। हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। मसाशुदा हम हैं, आसमानी हम हैं। ब्लेसिंग हमारी जिंदगी के अंदर है, काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को एक बार लहराए, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।